नमस्कार दोस्तों, मैं आज जिला गौतम बुद्ध नगर के खैरपुर गांव में आया हूं और यहां देख रहे हैं तो जब खैरपुर गांव में एंट्री करते हैं तो बहुत सारे लोगों की संख्या यहां दिखाई दे रही है। अभी इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहां इतनी तादाद में क्यों खड़े हैं, इतनी भारी संख्या को लेकर क्या कारण है यहां खड़े होने का। तो इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ नीले गमछे वाले दिखाई दे रहे हैं तो लग रहा है कि शायद कोई बहुजन समाज का प्रोग्राम है, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम था सर? मेरा नाम डॉक्टर यश मौर्य। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? दादरी से। दादरी से बिलोंग। यहाँ जब हमने गांव में एंट्री किया तो बहुत सारे लोगों की संख्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों का खड़ा होने का कारण क्या है? आजाद समाज पार्टी का आज सम्मान समारोह है। आजाद समाज पार्टी का सम्मान समारोह है। आयोजक हैं अमित आजाद जी, जो खैरपुर गुर्जर के रहने वाले हैं। अमित आजाद जी खैरपुर के रहने वाले हैं, वो आयोजन कर रहे हैं इस प्रोग्राम का। उन्हीं का आयोजन है, उसी में आए हुए हैं सभी लोग। और काफी हमारे ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी भी पूरे जिले से भी हैं। ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी? कौन ऊंचे पदाधिकारी? हमारे कपिल आजाद जी हैं, वो खड़े उधर को, और भी आ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। आपका यहाँ खड़े होने का रीजन क्या है? भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके उपलक्ष्य में भाई अमित जी ने एक सम्मान समारोह रखा है। उसके पर्पज से सभी जो जिले के जो भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनको बुलाया है, छोटे से बड़े तक, तो उनका सम्मान समारोह रखा है। उस उपलक्ष्य में सभी लोग आए। सर, क्या नाम था आपका? कपिल आजाद नाम है मेरा। आप आजाद समाज पार्टी में? सर जी जी। आपके पास आजाद समाज पार्टी में कौन सा पद है? मैं प्रदेश सचिव हूँ और मुख्य मंडल प्रभारी मेरठ। कौन से प्रदेश के सचिव हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव हैं आप आजाद समाज पार्टी से। अभी ये जिला गौतम बुद्ध नगर है और जिला गौतम बुद्ध नगर गांव है खैरपुर। तो खैरपुर में इतने सारे लोग जो खड़े हुए हैं, तो मतलब क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप? इतने सारे जो भीड़ के साथ हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आज क्या प्रोग्राम है ऐसा जो लोगों को, युवाओं को, देश को या जिसको भी क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि भीड़ नहीं है। ओके। ये सब समाज के भाई हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐतिहासिक जीत लेकर जो 1.5 लाख वोट से जीते हैं, उनके जीतने के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे अमित आजाद जी हैं, जो मंडल उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने जो पूरी टीम है गौतम बुद्ध नगर की, उसको सम्मान समारोह रखा है यहाँ पर। और उसकी जीत में यहाँ पर एक यहाँ पर सभा की जाएगी, जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी भी आ रहे हैं और पूरे जिले की टीम है। और ये खुशी का माहौल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और अपने प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर और वोट के माध्यम से भाई को इज्जत पहुंचाया। क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी संगठन के तौर पर, जब भीम आर्मी में हम थे तो सड़क पे मजबूत थे हम, लेकिन जो संसद में हमारे खिलाफ कानून पास किए जा रहे थे, उन कानून को रोकने के लिए तो संसद जाना जरूरी है। यह महापुरुषों ने, बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको अपने समाज को सुरक्षित करना है और उनके हक अधिकार बचाना है तो आपको संसद जाना पड़ेगा। तो ये लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र के उसमें हम लड़े और जीते। तो आपको क्या लगता है कि अभी अगर चंद्रशेखर भाई सांसद बन गए हैं तो वो कितना बहुजन समाज के हित में बात कर पाएंगे, कितनी आवाज उनकी बुलंद कर पाएंगे, कितने मुद्दों पे वो बहुजन समाज के काम करने वाले हैं? मैं आपको बता दूं, जब वो सांसद नहीं थे, पिछले 10 साल से समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में, प्रदेश में, फिर गांव में, शहर में, जहां पर अत्याचार हुआ उसके खिलाफ खड़े हुए। और जहां पर उनको न्याय नहीं मिला वहां न्याय दिलाने का काम किया। आप आज नहीं, पूरे 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं जब मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं बिहार की बात करूं, मैं जहां की बात करूं जहां पर समाज में अत्याचार हुआ है, बिना सांसद रहे उन्होंने आवाज बुलंद करके उनको न्याय दिलाया। अब तो सांसद है, अब तो और बुलंदी से आवाज उठाएंगे। जो सांसद खिलाफ बोलेंगे उनको भी वो रोकने काम करेंगे। संगठन के अध्यक्ष थे वो, फिर पार्टी के अध्यक्ष बने, तो उनकी एक ताकत थी, लेकिन अभी वो सांसद बन गए, एक जिले के सांसद बन के रह गए। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश की आवाज उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे? बिल्कुल, भाई सांसद होता किस लिए? ऊपर देश की आवाज, जहाँ अत्याचार होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और मैं आपको बात बता दूं, वो पहले संगठन के संस्थापक हैं, ना कि अध्यक्ष। वो आजाद समाज पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भीम आर्मी के बिना भाई हैं। ठीक है।
तो अभी लगता है आपको पूरे देश की आवाज उठाएंगे? हाँ, उठाते आए और पूरे देश में मैं 27 राज्यों की बात करूं, 27 राज्यों में भीम आर्मी स्थापित है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि हमें इन मुद्दों पे काम करना है? अच्छा, ये बता दो कौन सा मुद्दा नहीं है जिस पे काम नहीं करना? हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो लिस्ट क्या है जिन मुद्दों पे उनको लड़ाई लड़नी है। भैया अभी तो संसद पहुंचे भी नहीं है, तो लड़ाई लड़ी जाएगी, समय सब चीज दिया जाएगा वो, और एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रीय कमेटी हमारी है और भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो लिस्ट बनेगी वो भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग जाएगा। चलो ये हो गई अभी चंद्रशेखर भाई की बात। आप अपने माध्यम से लोगों से क्या कहना चाहते हो? आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन युवाओं के लिए, बहुजन समाज के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? भाई मेरा संदेश यही है कि जहां पूरे देश पे समाज पे अत्याचार होता है, उसके लिए उसके खिलाफ जो युवा साथी हैं वह लड़ाई लड़े, क्योंकि हम बात करते हैं संविधान की। अगर संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वे लड़ना तो पड़ेगा, क्यों जो हमें आज हम अच्छा बोल रहे हैं, आप माइक आपके हाथ में है, भाई के हाथ में कैमरा है, सब अच्छा ये खड़े हैं ना, वो संविधान की वजह से है। और आप ये देख सकते हैं कि अगर जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, उस देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर रहता हम हाथ पार कर बैठे रहेंगे तो लोग हमें मार देंगे, पीट देंगे। जो व्यवस्था भारत आजाद होने से पहले थी वो फिर हो जाएगी। तो मैं युवा आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लड़ाई लड़ें, और जो नेता आपके लड़ाई लड़ रहे हैं, जब सांसद नहीं थे उससे पहले लड़ाई लड़ी, तो मेरा आपसे चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ समाज से कि जहां पर अत्याचार होता है उसके लिए खड़े रहें, और जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है जो व्यक्ति, उसके साथ खड़े रहें। ये थे जय भीम, जय भीम। ये थे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कपिल आजाद जी, प्रदेश सचिव कपिल आजाद जी। अब इस कड़ी में हम आगे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या मोटिव है, लोग क्या चाहते हैं, बदलाव कैसे आएगा, बहुजन समाज का हित कैसे होगा, और अब कौन ऐसा आदमी है जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ सकता है। क्योंकि पहले काशीराम जी को देखा जाता था, उसके बाद बहन जी को देखा जाता था, अभी ये बहुजन समाज के बड़े नेता उभर के आए हैं, पार्टी है इनकी, बड़ी लेवल की पार्टी बनने वाली है, और अभी उन्होंने सांसद का चुनाव जीता है, वो नगीना से सांसद बने हैं। तो इसी कड़ी में आगे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम था आपका? मेरा नाम दानिश। दानिश सर जी, क्या देख रहे हो, भविष्य क्या देख रहे हो? आजाद समाज पार्टी के साथ क्या भविष्य है लोगों का? भविष्य यही है कि आने वाला जो कल है वो केवल और केवल बहुजन समाज के लोगों का है, और आजाद समाज इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा है, अपनी मेहनत पे भरोसा है। जो मेहनत हमने नगीना में करी है, जो नगीना की जनता ने हमें प्यार दिया है, वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ, भरोसा। आप क्या कहना चाहोगे सर? क्या नाम था, पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम विपिन गौतम। जी, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ। आपके पास पार्टी का कौन सा पद है? मेरे पास, मैं भीम आर्मी का कार्य करता हूँ। आप संगठन से जुड़े हो? जी, कार्यकर्ता हैं? जी। ठीक है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश है कि अब हमें जागने की जरूरत है। बहुत दिन गुलामी कर ली हमने, बहुत दिन लोगों ने हम पे अत्याचार करे, अब हमें ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया है। लोगों को जवाब देना है कि हम भी एक इस देश के राजा हैं, मूल निवासी हैं इस देश के, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। लोगों ने बड़े अत्याचार करे हम पे, अब देखो आगे आगे होता है क्या। तो आप जगाने की कोशिश कैसे करेंगे लोगों को? लोगों को जगाने की कोशिश जमीनी स्तर पे हमारा काम चल रहा है। लड़ाई तो 5000 सालों से चल रही है। उसके लिए हम जगह जगह गांव-गांव जा जाके मीटिंगें कर रहे हैं। हमारे लोग शिक्षित होने लगे। हमारे माताओं बहनों का बस एक मेरा यही उद्देश्य है, एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, और जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमारी लड़ाई अपना लड़ने के लिए हमारा समाज सक्षम हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये थे अमित आजाद जी जो खैरपुर में प्रोग्राम करा रहे हैं। अभी इन्हीं से पूछेंगे कि इतने सारे लोगों को इन्होंने बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया, पदाधिकारियों को बुलाया, तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम था सर आपका? मेरा नाम अमित आजाद है, मैं भीम आर्मी का मेरठ मंडल अध्यक्ष हूँ, वह प्रभारी गौतम बुद्ध नगर हूँ। जी, आप यहाँ, आपका ये गांव है? मेरा खैरपुर गांव है, जिला गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। तो यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ऐसा आपने मन में क्या बिठाया हुआ है जिसकी वजह से इन लोगों को इकट्ठा किया है, और देश को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस संगठन में और जिस पार्टी में हम काम करते हैं, जिस समाज के लिए हम काम करते हैं, आज उसके नवनिर्वाचित सांसद जो अब से पहले संस्थापक रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के संगठन के संस्थापक हैं, उन्होंने इतने बड़े देश में, इस देश की 140 करोड़ की जनसंख्या में से इतना बड़ा समूह खड़ा कर दिया, एक समूह को एकत्रित कर दिया। हम उस संगठन में काम करने वाले ना बिकाऊ
और ना ही किसी के बहकावे में आने वाले हम लोग हैं। हमारा जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं वो बड़े स्वाभिमानी हैं। आज उस स्वाभिमान को हमने देखते हुए ना बिकने वाले समाज को पैदा हमने किया। हमारे युवाओं ने, हमारी माता बहनों ने, बुजुर्गों ने एक ऐसा संदेश देकर आज एक हमारे नवनिर्वाचित सांसद साहब को, जिनका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है, हम देश की ही बात नहीं करते, विदेशों में भी भाई चंद्रशेखर आजाद का इतना बड़ा नाम कि इतने क्या नाम है उनका, गिनीज बुक में भी नाम उनका आया। आज वो संसद के अंदर पहुंचे। रही बात संदेश की, तो संदेश हम यही कहेंगे कि अपने युवाओं के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए एकजुट रहें, एक साथ रहें, और जहां पर भी जिस चीज की जरूरत पड़े अपने समाज को, बहुजन समाज को जगाने का और एकत्रित होकर काम करने की जरूरत है। आने वाला हमारा जो आज मेरा ये मोटिवेशन था कि मैं अपने गाँव में इन सभी साथियों को, पदाधिकारियों को इसलिए मैंने एकत्रित किया क्योंकि मेरा एक जिज्ञासा थी कि मैं जिस नेता के लिए काम करता हूं, मैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस देखता हूं, उन्होंने हमें संसद तक पहुंचा दिया। वो अकेले सांसद नहीं बने, ये जितने भी तमाम साथी यहाँ पे खड़े, पदाधिकारी, गांववासी, ये सब आज सांसद हैं। हम उनके लिए, पहली बात तो हम 2027 में और आने वाले समय में भी हम प्रकृति से दुआ करते हैं कि वो बहुत ऊंचाइयों पर जाए और हमारा समाज उनके साथ साथ बहुत ऊंचाइयों पर जाए। मोटिवेशन मेरा इस गाँव में बुलाने का ये रहा क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि हमारे सांसद साहब आज जीत के संसद के अंदर गए, तो उनका सम्मान समारोह में जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं, हम उनका सम्मान करने के लिए अपने गांव में मैंने एकत्रित किए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे गांव वासियों की तरफ से इन सभी का और आपका, आप मीडिया के साथी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला गौतम बुद्ध नगर, गांव खैरपुर। अमित आज प्रोग्राम कर रहे हैं अपने गांव में, लोगों को बुलाया इन्होंने और एक अच्छा प्रोग्राम को आयोजन कर रहे हैं। तो हम आगे भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, कुछ युवाओं से जानने। डॉक्टर साहब से बात होगी। आप यहाँ आइए सर, क्या नाम था सर आपका? मेरा जी चतर सिंह प्रधान। आपने बटन खोला हुआ है, सोने की चैन दिखाना चाह रहे हो? नहीं, ये दिखाना चाह रहे हो कि बहुजन समाज इतना मतलब इतना मजबूत है, मजबूत तो है कि सोने की चैन घूम सकता है। देखो मजबूत तो है, मजबूत हो। चंद्रशेखर भाई नाम बताओ अपना। नाम मेरा चतर सिंह प्रधान, तुष्याना गाँव। तुष्याना से हैं सर आप? पूरा नाम बताओ। चतर सिंह प्रधान, तुष्याना गाँव। पीछे क्या लगाते हो? गोत बताओ। गौतम लगाते हो? तो गौतम कहने में क्यों शर्मा रहे हो? नहीं लगाते नहीं, जो रेगुलर चल रहा है, सोने की चैन गले जो रेगुलर चल रहा है जी, हम घूम सकते हैं। हाँ घूम सकते हैं, आजाद देश में आजाद है। बताओगे गौतम समाज इतना कमजोर नहीं है? कमजोर नहीं है, कमजोर तो नहीं है जी। अब चंद्रशेखर भाई आगे संसद में पहुंच गए और ज्यादा मजबूती होगी। आपको बड़ी खुशी है? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी। हमारे अध्यक्ष साहब जो इन्हें बड़ी लेकिन आप तुष्याने से अगर यहाँ कोई समस्या होती है तो चंद्रशेखर भाई कैसे आवाज उठाएंगे? वो तो नगीना से सांसद बने हैं। हम किस लिए हैं जी? अच्छा, संसद में वो बैठेंगे और गांव में और शहरों में हम दहाड़ेंगे। गांव शहरों में आप आवाज उठाओगे? आवाज उठाएंगे, दहाड़ेंगे भी जी। आइए भाई, ये छोटे अरे एक मिनट, छोटे छोटे बच्चों में भी भाई चंद्रशेखर के नाम पे इतना जोश है कि अभी जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो बोले चंद्रशेखर यहाँ आ रहे हैं, हम इसलिए उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम था? मोन्टू जाटव। मोन्टू जाटव। किस लिए यहाँ खड़े हो? चंद्र भाई आ रहे हैं अपने। कौन भाई आ रहे हैं? नाम भैया नहीं पता। अभी तो बोले चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं, चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। देखो भाई, बात ऐसी है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम था सर? मेरा नाम अमित भाटी है। अमित भाटी जी। भीम के सामने बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, सभी अपने आप में चंद्रशेखर आजाद है। तो ऐसा कि चंद्रशेखर आजाद ही आ रहे हैं हमारे लिए। तो यदि कोई भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता आ रहा तो इसी के लिए हम सब आए होंगे। तो आप दोबारा बताओ अपना नाम क्या बताया सर? मेरा नाम अमित भाटी। अमित भाटी जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने भाटी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, भाटी समाज जो हम पूरे बहुजन समाज के अंतर्गत हम आते हैं और पहले भी जब दौर रहा तो हम साथ रहे। आपको किसने बता दिया कि आप बहुजन समाज के अंतर्गत आते हो? नहीं, भाटी तो नहीं मानते अपने आप को। भाटी तो जनरल कैटेगरी का सभी मानते। किसने कह दिया आपको ओबीसी में नहीं आते? क्या हम ओबीसी में आते हैं, लेकिन ओबीसी मानने को तो तैयार नहीं है कि हम ओबीसी में आते हैं। जो ये कहते हैं कि हम ओबीसी में नहीं आते, उनसे आप पूछ लो जाके, सब 27% का रिजर्वेशन लेते हैं कोई फॉर्म भरते हैं तो। अब कहने की बात थोड़ी है, यदि एक के घर में भी जाति प्रमाण पत्र न मिले तो मुझे बता दो, मैं रोज सर्टिफाई करूँ कौन प्रधान है। तो कहने की बात अलग हो सकती है, लेकिन सभी ओबीसी हैं और ओबीसी बहुजन समाज में आता है। हम बहुजन समाज के लोग हैं। हमने तो जब बहन जी का दौर रहा तो बहन जी के साथ रहे और अब भाई के साथ है और हर तरह से साथ है भाई के। और पिछले कई साल जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ना, मेरा समाज साथ है,
हम तो खड़े हैं, अभी हमारा आंदोलन हुआ किसान आंदोलन, तो भाई चंद्रशेखर आजाद दो यहाँ बार पे आए। आपके समाज के कितने लोग खड़े हैं बताओ मुझे। नहीं, यहाँ भी आ जाएंगे लोग। आप कह रहे हो मेरा समाज साथ है, यहाँ कितने भाई लोग खड़े जब हैं? समाज की जरूरत आएगी तो आ जाएंगे। प्रधान जी, राजकुमार प्रधान जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम था सर? प्रधान जी मेरे सुशील सुनपुरा जी नाम। सुनील भाटी। सुशील सुनपुरा। सुशील नागर सुशील ढालिया। ढालिया। मेरे गाँव का नाम सुनपुरा। अच्छा, आप सोनपुरा से हैं? सुनपुरा से। राजकुमार प्रधान जी भी हैं मकोड़ा से। बहुजन समाज मूवमेंट में आप लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी मजबूती के साथ भाई लगे हुए हैं। चंद्रशेखर के लिए क्या कहना चाहते चंद्रशेखर के लिए हम जितना भी कहेंगे वो बहुत कम है। भाई चंद्रशेखर जी ने हमारे क्षेत्र के क्या भारत के लिए अब तो अपनी पार्टी जो बड़ी मजबूती के साथ खड़ी कर दी है, और अब हमारी पार्टी की जो शुरुआत हो चुकी है और आगे भी बड़ी मजबूती के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद बिगुल बजाने का काम करेगा। आप ओबीसी में आते हैं? हाँ, ओबीसी में आते हैं बिल्कुल। आप समझते हैं कि ओबीसी वर्ग जो है हाँ। वो शूद्र में आता है? हाँ, शूद्र में आता लेकिन है। ओबीसी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मानने के लिए तैयार। सबसे ज्यादा ठगी किसके साथ हुई है? अपने सबसे ज्यादा ठगी किसके साथ हुई है? क्या हुई है? ठगी। ठगी तो पता ना किसके साथ हुई है। इस देश में सबसे ज्यादा ठगी पिछड़े वर्ग के साथ हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात ना है। पिछड़ा वर्ग साथ है बिल्कुल, और हम साथ हैं। देख रहे हो आप, हमारी पूरी टीम साथ में है। अच्छा, सर क्या नाम है? मेरा नाम रोशनदर कमांडो है। कमांडो थे या अभी भी हैं? कमांडो तो हमारी भी है। अभी भी हैं। अब गवर्नमेंट कमांडो है या अपने मिशन के कमांडो है? अभी मिशन के हैं, मिशन पहले के कमांडो है। गवर्नमेंट अभी कौन सा पद है जो आप संभाल रहे हो मिशन में? अभी वॉलंटियर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमें दी है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। तो पूरे देश में हम कमांडो टीम तैयार करेंगे स्पेशल वॉलंटियर फोर्स के लिए, और वो हमारा काम जारी है। चंद्रशेखर भाई सांसद बन गए हैं जी। क्या कहना चाहोगे? भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, और सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी निवासियों को भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत की बधाई। और मैं आपको बता दूं, एक नई राजनीति का आगाज हुआ है। भारत में एक ऐसा नेता आया है जो आने वाले समय में हमारी जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री पद की लड़ाई है, क्योंकि देश की सिस्टम को एक सांसद नहीं पूरे प्रधानमंत्री के जिम्मेदारियों से संभाला जाएगा। और आज के समय में जो भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, ये दलितों के लिए आज भी एक मुख्यमंत्री की भूमिका रखते हैं, और बहुत जल्दी हम इस मिशन को कामयाब करेंगे। और देश में 2027 में हम उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। ये हमारा मिशन जारी है। ये थे रोशिंदर कमांडो जो बड़ी लगन के साथ मेहनत के साथ गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के मिशन में लगे हुए हैं, और इनका उद्देश्य ये है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाया जाए देश का, तभी इस बहुजन समाज का कुछ भला होने वाला है। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग इन सबके विचारों से सहमत हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें। जिनको विचार अच्छे लगते हो वो अच्छा लिखे, और जिनको विचार बुरे लगे वो बुरा लिखे। धन्यवाद।